27 अगस्त के दो एडिटोरियल्स आज इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कस नहीं करेंगे। दोनों एडिटोरियल हिंदू के रहेंगे। एक्सप्रेस में कोई इतना बढ़िया एडिटोरियल नहीं मिला मुझे। एक एडिटोरियल है प्राइवेट हेल्थ केयर के बारे में एंड दूसरा है अर्बन लेक्स के बारे में। तो प्राइवेट हेल्थ केयर की इंडिया को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सारे काम तो सरकारी अस्पताल नहीं कर सकते। लेकिन जैसे प्राइवेट में जाते हो तो प्रॉब्लम क्या होती है? पैसों की। एक प्रॉब्लम पैसों की है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि फालतू के इलाज करे जाते हैं, उससे आपकी बॉडी भी खराब रहती है, ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, जिससे और बीमारियां लगने का खतरा रहता है। ठीक है, अननेसेसरी ट्रीटमेंट चलते हैं। तो यहाँ पे इस एडिटोरियल में दिया हुआ है कि एक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि एवरेज हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है वो 50,000 रुपये पर पेशेंट, जबकि सरकारी अस्पताल में ये सिर्फ 6,600 रुपये है। राइट, एंड कमिटी ने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी हैं, जैसे कि स्टैंडर्डाइज्ड पैकेज रेट्स, प्री ट्रीटमेंट कॉस्ट एस्टिमेट। ठीक है, रूम टैरिफ को 3 स्टार होटल से कंपैरिजन करके रखना चाहिए, नियर बाय जो भी हो। ठीक है, एंड मतलब बेसिकली इसका मतलब ये है, मतलब समझाया तो मैं, ये मेन चीज़ है कि स्टैंडर्ड पैकेज रेट का मतलब ये होगा कि अगर कोई सर्जरी होनी है, जैसे आपकी बाईपास सर्जरी होनी है, स्टोन रिमूवल सर्जरी होनी है, तो उसके सेट पैकेजेस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस पेशेंट को एडमिट कर लिया उसके बाद इलाज चले जा रहा है। एंड प्री ट्रीटमेंट कॉस्ट एस्टिमेट, अब मान लो किसी बीमारी का प्रॉपर पैकेज नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई, अगर आप एडमिट कर रहे हो किसी पेशेंट को, तो आपको पता तो होगा ना, कुछ एस्टिमेट तो होगा कि इस बंदे को क्या बीमारी लग रही है। राइट, हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम केस में तो हो गई। किसी किसी केस में आपको थोड़े से मतलब इनिशियली पता नहीं चलता है, एडमिट कर लेते हैं, फिर बाद में टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं, वो अलग बात हो गई। वो कुछ केस हो गए, लेकिन मैक्सिमम केसेस में अगर आप इमरजेंसी वार्ड में ढंग से डायग्नोस कर पा रहे हो, या उससे पहले ओपीडी में जब डॉक्टर रिकमेंड करता है कोई सर्जरी वगैरह, आप एस्टिमेट कर पा रहे हो क्या चीज़ होने वाली है, तो प्रॉपर उसमें एस्टिमेट मिलना चाहिए। एंड अगर उस एस्टिमेट से बहुत ज़्यादा बिल आता है तो फिर उसकी रीजनिंग दी जानी चाहिए। रूम टैरिफ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो जो भी नियर बाय 3 स्टार होटल वगैरह होते हैं उसके हिसाब से रूम टैरिफ्स होने चाहिए। ठीक है, एंड सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आयुष्मान भारत स्कीम के तहत बेड्स को रिजर्व किया जाना चाहिए। कई जगहों पे क्या होता है कि पेशेंट गया हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, कि हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है और हमें ये इलाज करवाना है। हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि सर अभी बेड ही फ्री नहीं है, अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल होंगे, लेकिन वो प्राइवेट पेशेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि प्राइवेट पेशेंट से वो ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। राइट, तो इसलिए बेड रिजर्व करना जरूरी है। तो ये कुछ रिकमेंडेशन है जो इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने दी है। इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम में कॉन्ट्रडिक्शन है, वो ये कि हमें टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में स्पेशली इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें, लेकिन प्राइवेट कंपनीज क्या करती है, उनको प्रॉफिट पे ध्यान नहीं रहता उनका। तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में तो हमें अफोर्डेबल हेल्थ केयर चाहिए। प्रॉफिट कमा लो, लेकिन प्रॉफिटियरिंग मत करो। प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में इलाज को बहुत ज्यादा महंगा कर देते हैं। तो हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एक्सपेक्टेशन होती है बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स की, एंड उसके चक्कर में हेल्थ केयर अफोर्डेबल नहीं रह पाता है। हेल्थ केयर सेक्टर में एक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री होती है। यहाँ पे डॉक्टर्स की समझ में और पेशेंट की फर्क में, की समझ में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आप अपनी गाड़ी ठीक कराने जा रहे हो मैकेनिक के पास में, तो आप उस मैकेनिक से 10 सवाल कर सकते हो, है कि नहीं? एंड वो मैकेनिक को ऐसे भी नहीं बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो आपसे, है ना, मेरा नेट पे चेक कर लो, एक बार यूट्यूब वीडियो देख लो। लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम में ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। एंड जो पेशेंट खुद को डॉक्टर समझते हैं, फालतू की बहस करते हैं, ऑब्वियसली वो केस को और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं फालतू में। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, यानी कि डॉक्टर्स के पास एक बहुत ज्यादा पावर होती है ये डिसाइड करने की कि बंदे को क्या इलाज मिलेगा, जो कि सही भी है। लेकिन इस चीज का कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स गलत फायदा उठाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को रेवेन्यू टारगेट्स दिए जाते हैं। स्पेशली जो 5 स्टार होटल हॉस्पिटल्स खुल गए हैं आजकल, ठीक है, उनमें रेवेन्यू टारगेट्स होते हैं। डॉक्टर को अगर वो टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो निकाल दिया जाता है फिर उसको। ठीक है, तुमने कितने पेशेंट एडमिट करे, कितनी सर्जरीज करी, कितना पर पेशेंट प्रॉफिट आया है, वगैरह वगैरह। तो सोल्यूशन क्या है कि आप सिंपली ब्लैंकेट एक प्राइस कैप लगा दो कि ये ट्रीटमेंट है तो ज्यादा प्राइस नहीं ले सकते हो, नहीं। ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। जो असली सोल्यूशन होगा ना, वो ये होगा कि आप क्रेडिबल पब्लिक ऑल्टरनेटिव दो। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप सरकारी अस्पताल की कंडीशन अच्छी कर दोगे, एक्चुअली हम लोग इतने होपलेस हो चुके हैं कि हमें लगता है कि नहीं सर आप छोड़ो सर, ये तो बेकार की बात है सर, सरकारी की हालत कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती यार? एम्स हमने 70 साल पहले बना लिया था, और उसके बाद भी हमने कितने सारे अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए हैं, मॉडल हॉस्पिटल्स है बहुत सारे इंडिया के अंदर जो सरकारी हैं, प्रॉपर बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आपने उस मॉडल को रेप्लीकेट ही तो करना है
क्या आप ये कह रहे हो कि सर एम्स जैसे डॉक्टर हमारे पास और कहीं है ही नहीं, इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते? डॉक्टर्स तो एग्जिस्ट करते हैं। वहां पे दिक्कत एडमिनिस्ट्रेशन की है। जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ठीक है ना, वहां पे दिक्कत एडमिनिस्ट्रेशन की हो रही है। करप्शन बहुत ज्यादा है वहां पे। क्रेडिट अकाउंटेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, लोग सवाल नहीं पूछते हैं, ऊपर वाले लोग बस फाइल पास कर देते हैं। एम्स में ऐसा नहीं होता, दोनों सरकारी हैं। लेकिन फर्क कहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क है, और किसी चीज में फर्क नहीं है। पैसे तो पूरे आ रहे हैं ऊपर से, पैसे में क्या दिक्कत है? राइट? तो जब तक आप कोई क्रेडिबल पब्लिक ऑल्टरनेटिव नहीं दोगे लोगों को, तब तक प्राइवेट सेक्टर का दबदबा बना रहेगा हमेशा। ठीक है? तो प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ये ऊपर मैंने लिख दी हैं चीजें, एंड सिमिलरली चीजें यहाँ पे कुछ रिपीट करी गई हैं। ये क्या होता है? डायग्नोसिस रिलेटेड ग्रुप्स, जो बताया ना ऊपर की किसी पेशेंट को दिक्कत हो रही है तो आप उसमें पहले एस्टिमेट बता दो कि इतने पैसे लगेंगे, इस चीज के पैकेज के हिसाब से रेट चलेगा, ये वो चीज है। जैसे जेमिनाई का रिस्पॉन्स है, इसमें क्या है कि जैसे आयुष्मान भारत में क्या होता है कि जब भी कोई पेशेंट एडमिट होता है तो जनरली एक पैकेज बता दिया जाता है हॉस्पिटल वालों को कि भाई देखो ये पेशेंट है, इसका ये इलाज होना है, तो तुम्हें इस चीज के इतने पैसे मिलेंगे। एज सिंपल एज दैट, हॉस्पिटल वालों को ये चीज पहले से पता चल जाती है। राइट? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई किसी की बाईपास सर्जरी होनी है, तो नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली में वो बिल ऐड करते रहेंगे कि हमने ये ट्रीटमेंट दिया, हमने ये ट्रीटमेंट दिया, ये सुई लगाई, वो इंजेक्शन लगाए, ये ग्लव्स यूज करे, ये डिस्पोजेबल्स यूज करे। वो लंबी चौड़ी आइटमाइज बिल की लंबी सी लिस्ट बना देते हैं। राइट? लेकिन अगर पहले से चीजें फिक्स्ड होती हैं कि जब बाईपास सर्जरी होनी है, आयुष्मान भारत के तहत है, तो आपके इतने पैसे लगेंगे। ऐसे ही इनके साथ भी होता है, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, तो कई इंश्योरेंस कंपनीज स्पेशली जो आपकी ये वाली हैं सरकारी हैं, तो उनका एक जिप्सा का, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं, उनका प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ में एग्रीमेंट रहता है कि फलाना फलाना इलाज के लिए हम इतने पैसों में पैकेज में इलाज कर देंगे। तो जो पैकेज बेस्ड इलाज होता है, ये बेटर होता है। इसमें हॉस्पिटल वाले भी कहते हैं कि हमें पैसे तो इतने ही मिलने हैं, पैसे तो ज्यादा मिलेंगे नहीं हमें, तो हम फालतू में बंदे को क्यों आईसीयू में तड़पाएं, फालतू में इसके क्यों इसको सुई और लगाते रहें, पैसे तो हमें उतने ही मिलने हैं, तो अपना खर्चा और क्यों बढ़ाए? जो नेसेसरी ट्रीटमेंट है वो दो, बंदे को घर भेजो, तो बंदा भी खुश, हॉस्पिटल वाले भी खुश, एवरीवन इज हैप्पी। ठीक है? और अगर इसमें डाउट क्या आएगा कि सर मान लो उस इलाज के दौरान कोई और कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, तो इसमें क्या होता है, डीआरजी में आपने जैसे एक मॉडल, एक आपने पैकेज बता दिया कि इस बंदे की बीमारी का ये इलाज है, इतने पैसे लगेंगे, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती हैं तो वो हायर टियर में चला जाएगा। जैसे डीआरजी ये बाईपास के लिए लेवल 1 में इतने पैसे मिलेंगे, अगर ये कॉम्प्लिकेशंस आ गई तो आप इसको इतने रुपए तक एक्सटेंड कर सकते हो। तो उसमें लेवल्स होते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। राइट? तो इससे होगा कि आपको परफेक्ट आंसर तो नहीं मिलेगा, सारे पेशेंट तो कवर कभी भी नहीं हो पाएंगे इन चीजों से, लेकिन कुछ तो होंगे, अभी भी कुछ लोग तो कवर हो ही रहे हैं ना। द परफेक्ट आंसर डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए आप लोग लिखते नहीं हो आंसर। उसी तरह से कई लोग ये बोलते हैं कि सर इस चीज से ना सर सारे पेशेंट तो कवर नहीं हो पाएंगे, यार परफेक्ट आंसर तो नहीं लिख पाओगे, तो मैं लिखूं ना आंसर, मैं सारे पेशेंट को कवर नहीं कर पाऊंगा इस तरीके से, तो क्या मैं पेशेंट को कवर करूं ही ना, इस सिस्टम को बंद कर दूं? सिस्टम तो चलना चाहिए ना यार, एज सिंपल एज दैट। तो जब भी कोई सोल्यूशन के बारे में दिमाग में आपके दिमाग में आता है, तो ये मत सोचो कि सर ये कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, सर कई लोग छूट जाएंगे, सर इसमें ना ये लूप होल रह जाएगा, भी बिल्कुल रहेगा यार। जो टॉपर है ना यूपीएससी के, उनके आंसर्स में इतने सारे लूप होल होते हैं, मैं गिनवा सकता हूँ आपको, भर भर के होते हैं। तो क्या वो टॉपर नहीं होने चाहिए? रेस्टिकेट कर दोगे उनको, हटा दोगे नौकरी से? नहीं ना यार, परफेक्शनिज्म की तरफ मत भागो। तो नेवर थिंक कि हम कोई भी स्कीम लॉन्च कर रहे हैं तो परफेक्ट होगी, अगर वो बेटर है उसको लॉन्च करो, एज सिंपल एज दैट। सोल्यूशन का क्या है कि आपने पब्लिक ऑल्टरनेटिव अच्छा देना है लोगों को। क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन उसके एक्सेसिव कमर्शलाइजेशन की वजह से अफोर्डेबिलिटी खत्म हो गई है, तो हम दोनों चीजों को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन समझ गए आप? तो इंट्रोडक्शन में क्या देना है, क्वेश्चन को आप समझ गए हो, ये आपको दिखाना है। ठीक है? तो पहला सेंटेंस, इसमें दो दो पार्ट थे ना, एक ये था कि आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए, एंड दूसरा अफोर्डेबल क्यों होना चाहिए। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमें इसलिए चाहिए ताकि हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिले, स्किल्ड डॉक्टर्स मिले, स्किल्ड इलाज मिले, जो भी लेटेस्ट ट्रीटमेंट है वो हमारे इंडिया में हो, उसके लिए लोगों को इंडिया से बाहर ना जाना पड़े। ठीक है? इसलिए हमें प्राइवेट सेक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन अफोर्डेबिलिटी क्यों चाहिए? आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, क्या गरीब को स्वस्थ रहने का अधिकार नहीं है? है ना? तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है ना। साथ में सरकार की जिम्मेदारी है, डीपीएसपी आर्टिकल 47 क्या कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार देखे कि लोगों को हेल्थ केयर वगैरह ठीक ठाक मिलती रहे। राइट? तो अफोर्डेबल वाला पॉइंट लिख दिया आपने, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत आपने लिख दी यहाँ पे, खत्म। अब इसको एक्सपैंड कर दो पूरे क्वेश्चन को। प्राइवेट सेक्टर की क्या जरूरत है हमें
कि इससे और ज्यादा कैपेसिटी बनती है, जो 400-500 बेड के इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बन जाते हैं प्राइवेट वाले, उससे फायदा तो जनता को ही हो रहा है। ठीक है, लेटेस्ट आईसीयू, बढ़िया बढ़िया मशीनें वगैरह होती हैं, लेटेस्ट टेस्ट आते हैं, नए नए टेस्ट आ जाते हैं हर बीमारी के, विटामिन डिफिशियंसी के, हार्मोनल टेस्ट वगैरह वगैरह। इसलिए हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए। ब्रिंक्स टेक्नोलॉजी, बढ़िया टेक्नोलॉजी आती है इस चीज से। ठीक है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट आता है। एंड फिल्स गैप टीयर 2 टीयर सिटीज में, अंडर सर्व्ड एरियाज में। वैसे तो आइडियली गवर्नमेंट का ही यहाँ पे मेन रोल होना चाहिए, बट अब क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, तो ये थोड़ा ना वेट ही करते रहोगे, तो यहाँ पे भी प्राइवेट सेक्टर फुलफिल कर सकता है नीड्स को। थोड़ा अफोर्डेबिलिटी का इशू रहेगा यहाँ पे, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा हाइब्रिड मॉडल चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितनी ज्यादा टेलीमेडिसिन के थ्रू आप लोगों को हैंडल कर सकते हो, जितने पेशेंट्स को हैंडल कर सकते हो, उतना ज्यादा करना चाहिए। ठीक है ना, हॉस्पिटल वगैरह खोलो, क्लिनिक वगैरह खोलो, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी खोल सकती है, एंड टेलीमेडिसिन के थ्रू कर सकते हैं कई लोगों का इलाज। हर बंदे को थोड़ा, हर बंदे को सर्जरी चाहिए, जिसको चाहिए उसको दो, बट मैक्सिमम लोगों का इलाज तो हो जाएगा ना यहाँ से। तो प्राइवेट सेक्टर वैसे भी कर सकता है यहाँ पे काम। तो इसलिए हमें प्राइवेट सेक्टर की जरूरत है इंडिया के अंदर। लेकिन एक्सेसिव प्रॉफिट मोटिव की वजह से पूरा कमर्शलाइज हो चुका है। जैसे कि अभी पार्लियामेंट की कमेटी ने दिया ना डेटा कि 8 गुना ज्यादा है प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज कंपेयर टू सरकारी हॉस्पिटल। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, कि पेशेंट्स नहीं पता लगा सकते हैं कि डॉक्टर जो इलाज कर रहा है वो ठीक कर रहा है या सिर्फ अपना बिल फाड़ रहा है। ओवर ट्रीटमेंट रिस्क, इसके चक्कर में होता क्या है कि पेशेंट का अननेसेसरी इलाज होता रहता है। मतलब अच्छा खासा पेशेंट एक बीमारी से जाता है हॉस्पिटल एंड 2 बीमारियां घर लेके आ जाता है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। मार्केट कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा कई जगहों पे क्या हो रहा है, जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल चेन्स है ना, ये और छोटे छोटे हॉस्पिटल्स को खरीद रही हैं। तो इससे क्या जनता का भला हो रहा है? नहीं भाई, जनता का भला तो तब होगा ना जब नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बढ़ेंगे। अगर मार्केट में पहले 100 प्लेयर्स थे एंड 100 में से अब से 10 प्लेयर्स रह जाएंगे जो हॉस्पिटल चेन्स चलाते हैं, तो उसमें जनता को कोई भला नहीं हुआ। आप ये कह दोगे सर उनके प्रोटोकॉल बेटर होते हैं, बेटर मैनेजमेंट होता है, तो बेटा फिर खर्च भी तो बेटर होते हैं। जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है आप उन पर ठीक से रेगुलेट करो कि वही अच्छे से काम करें। एक्विजिशन इज नॉट द आंसर। ये नहीं होना चाहिए कि वन नेशन है तो वन हॉस्पिटल चेन होनी चाहिए, सिर्फ मैक्स हॉस्पिटल या फोर्टिस हॉस्पिटल ये पूरी इंडिया में चल रहा है सिर्फ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। डायलॉग बाजी अच्छी लगती है सुनने में, वन हॉस्पिटल, वन नेशन, वन गवर्नमेंट, वन कंपनी, वन गवर्नमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। हमें पहले पढ़ाया जाता था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अब पढ़ाया जा रहा है डाइवर्सिटी ऐसी, डाइवर्सिटी इंडिया को पीछे ले जा रही है। डाइवर्सिटी अगर इतनी पीछे लेके जा रही होती तो यूएसए क्यों इतना आगे निकल गया? उसका सिंपल सा रहा है, जो केपेबल है आओ हमारी हेल्प करो, यूएसए को बिल्ड करो और ज्यादा, इसलिए वो आगे निकल गया। वहां पे तो खूब डाइवर्सिटी है, तो डाइवर्सिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रमोट ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, न्यू कैपेसिटी पे फोकस करो, एक्विजिशंस पे नहीं कि एक ही हॉस्पिटल चेन बाकी सबको खरीदा जा रही है। पैकेज प्राइसिंग रखो, जो भी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे स्टोन रिमूवल है, एंजियोप्लास्टी है, इस तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड पैकेजेस होने चाहिए। एंड जहाँ पे थोड़ा कस्टमाइज ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे प्रॉपर आइटमाइज्ड बिलिंग होनी चाहिए। एंड सरकार को प्रॉपर देखना चाहिए, यार सरकारी हेल्थ डिपार्टमेंट किस लिए होते हैं? इसलिए होते हैं ना कि ओवर चार्जिंग ना हो पेशेंट्स के साथ में, सब कुछ ठीक से चलता रहे। अभी कुछ साल पहले केस आया था कि एक बच्ची गुड़गांव में हॉस्पिटल में एडमिट हुई, ठीक है, मलेरिया के इलाज के लिए। उन लोगों ने शायद मेरे ख्याल से 6 लाख रुपए का तो कंज्यूमेबल्स का बिल बना दिया। जैसे आपके ग्लव्स वगैरह यूज होते हैं, वो कहते हैं जी हमने इसको सुई लगानी होती थी, उसके लिए ग्लव पहनते थे, तो 6 लाख रुपए तो ग्लव्स यूज हो गए हमारे। कुछ तो क्या इस बात की? ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रेगुलेशन होना चाहिए प्रॉपर, सरकार को इन चीजों को देखना चाहिए। जैसे कंप्लेन आती है आप कार्रवाई करो हॉस्पिटल के खिलाफ, तो फिर बाकी हॉस्पिटल अपने आप इस तरह के काम करने कम कर देंगे। क्रॉस सब्सिडाइज केयर, जब महंगे पेशेंट से इतना पैसा ले रहे हो तो फिर आप बेड्स रिजर्व क्यों नहीं कर सकते? इन प्रधानमंत्री ये कौन सी योजना है, ये प्रधानमंत्री की जय, ये वाली योजना, ठीक है। स्ट्रेंथन पब्लिक हेल्थ, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं अल्टीमेटली आप उनको स्ट्रेंथन करो, तो प्राइवेट वाले अपने आप ही फिर अपना जो उल्टे सीधे काम करते हैं अपने आप वो कम कर देंगे। ठीक है, लोगों को लूटना कम कर देंगे, जो नेसेसरी इलाज होगा सिर्फ वही देंगे, क्योंकि अगर लोगों को ऑल्टरनेटिव होगा तो फिर ऑब्वियसली हर बंदा नहीं भागेगा प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। तो इंडिया को क्या चाहिए? प्राइवेट कैपिटल चाहिए, लेकिन रेगुलेटेड। प्रॉफिट ड्रिवन तो होना चाहिए, नॉट एक्सेसिव प्रॉफिट। एक्सेसिव प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, प्रॉफिटाइजेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रॉफिटियरिंग नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट मस्ट सर्व यूनिवर्सल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अर्बन लेक्स के बारे में बहुत सिंपल सी बात, आपको पता ही है अर्बन लेक्स। कि अर्बन लेक्स क्या होते हैं सिटीज में? इस तरह के देखते हैं आपको समर में, तो लोगों को लगता है कि ये खाली जमीन है, यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं, राइट। एंड मानसून में पता चलता है कि अच्छा ये तो एक्चुअली लेक था। तो धीरे धीरे क्या होता है, अगर मान लो 1-2 बार किसी वजह से कम बारिश हुई है
यहाँ पे प्रॉपर पानी नहीं आ पाया है, या इस लेक में जिन चैनल्स के थ्रू पानी इकट्ठा होता था वो चैनल्स की वजह से ब्लॉक हो जाती हैं, तो 2-3 साल इस ये लेक भर नहीं पाता एंड प्रॉपर बंजर जमीन लगती है। एंड यहाँ पे कोई बंदा फेंसिंग करके बिल्डिंग बिल्डिंग खड़ी कर लेता है, पैसे खिला के रजिस्ट्री करवा देता है, बिजली का कनेक्शन ले देता है, उसके बाद लोग यहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। फिर सरकार में केस जाता है कि भाई ये तो लोग रह रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, इसके ऊपर इंक्रोचमेंट को तोड़ नहीं सकते हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, एंड उनका देखा देखी यहाँ पे सारा ये पूरा लेक भर जाता है। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कई सिटीज में इंडिया में, राइट। तो अर्बन लेक्स इस तरह से खत्म हो रहे हैं। तो वेकेंट लैंड की तरह से इन पे कब्जा कर लिया जाता है, इनके ऊपर कई बार हाईवेज मॉल्स वगैरह बना दिए जाते हैं। अगर आपका घर टूट रहा हो, हाईवे बनना हो, सरकार लैंड एक्वायर कर रही है, आपको घर टूटना हो तो आप प्रोटेस्ट करोगे शायद, है ना। लेकिन अगर लेक के ऊपर से हाईवे बनाना है, लेक मर रहा है वहां पे, तो कौन प्रोटेस्ट करेगा? कोई नहीं करता। जो प्रोटेस्ट करता है उसको कॉकरोच कह देते हैं, अर्बन नक्सल कह देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सीएजी की रिपोर्ट में तो चला है कि इंडिया में पिछले कुछ सालों में बहुत सारे लेक्स कम हो गए हैं, एंड डेटा वगैरह लर्न करना है, कर लो यार, अच्छा रहता है। एंड इंडिया में बहुत ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं है। प्रोग्राम तो लॉन्च हो रखे हैं, लेकिन अगर प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है, लेक्स रिवाइव नहीं हो पा रहे हैं, तो कौन अकाउंटेबल है उसके लिए, यही नहीं पता। अलग 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 आप उसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कंप्लेन करो, वो कहते हैं भी हमारा काम ही नहीं है वाला, ये दूसरे उसकी वजह से दिक्कत हुई है। जैसे अभी तेलंगाना में ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक अलग से अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी ने बहुत सारे लेक्स के ऊपर जितनी इंक्रोचमेंट वगैरह थी उनको हटवाया है। ठीक है, ये एडिटोरियल में दिया हुआ है। सोल्यूशन क्या है कि जो भी सिटीज के मास्टर प्लान्स बनते हैं उन मास्टर प्लान्स में अर्बन लेक्स के ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए, एंड प्रॉपर इसकी बाउंड्री तय होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे तो ना आपको दिख रहा है फोटो में कि अच्छा इसकी ना ये बाउंड्री है, बट अक्सर ऐसा नहीं होता है। अक्सर यहाँ पे ना मतलब एक साइड तो चलो सिटी आपको दिख रही है, कई जगहों पे दूसरी साइड में ना थोड़ा खाली सा इलाका मैदान सा होता है। तो उसमें ये देखना चाहिए हमें कि फुल टैंक लेवल क्या है, कि मैक्सिमम यहाँ पे कितना पानी आता है जनरली। तो वहां पे हर जगह बाउंड्री बन जानी चाहिए, डिमार्केशन हो जाना चाहिए, क्लियरली ऑन द ग्राउंड डिमार्केशन होना चाहिए कि इसके अंदर कोई बंदा कंस्ट्रक्शन ना कर ले। ठीक है, अगर प्रॉपर डिमार्केशन नहीं होता है, 2-3 साल पानी नहीं भरता है, तो लोग धीरे धीरे एंक्रोचमेंट शुरू कर देते हैं। प्रॉपर एक सिंगल अथॉरिटी होनी चाहिए लेक्स के लिए हर सिटी के अंदर। ठीक है, कि उसकी जिम्मेदारी है जो भी कोऑर्डिनेशन करना है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में, वो अथॉरिटी कर लेगी, उसमें क्या दिक्कत है। जनता भागे बार बार अलग अलग डिपार्टमेंट से बेटर एक अथॉरिटी को सेट कर दो वहां पे। एंड इंस्टीट्यूशनल सिटीजन पार्टिसिपेशन, लोगों को और ज्यादा जागरूक बनाओ। इसके लिए प्रॉपर जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह होते हैं, उस तरह से सरकार भी तो इनिशिएटिव कर सकती है कि भी आपकी सिटी है, मेरी सरकार, मेरी जिम्मेदारी। दिल्ली डीटीसी की बसों में पहले लिखा होता था कि मेरी सरकार मेरी भागीदारी, ऐसा कुछ कुछ होता था। तो हमें लोगों को एंकरेज करना चाहिए। आरटीआई क्या करता है, आरटीआई लोगों को एंकरेज करता है कि आप लोग आगे आइए, आप लोग जितनी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मिलेगा, हम आपको एंकरेज करेंगे, आपके लिए जो भी रोड ब्लॉक्स हैं उनको हम हटाएंगे। ठीक है, तो सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए इस तरीके से, अगर सरकार सच में चाहती है कि कुछ अच्छा काम हो। तो अर्बन लेक्स कोई खाली लैंड नहीं होते हैं, वो इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल इंफ्रा होते हैं। जैसे हमारे लिए रोड्स वगैरह हैं जो हम रोज यूज करते हैं, उसी तरह से ये भी तो इंपॉर्टेंट इंफ्रा है जिसका हमें ही फायदा हो रहा है अल्टीमेटली। उससे फ्लड्स कम होते हैं, हीट स्ट्रेस कम होता है, पानी की ठंडी ठंडी हवा आती रहती है गर्मियों के अंदर, वाटर स्कैसिटी कम होती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहता है। कितने सारे फायदे होते हैं इनके। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि इंडिया में लेक रिस्टोरेशन प्रोग्राम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए हैं, उनका पर्पस इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन नहीं होता। बस इसलिए होता है कि पहले खाली जमीन पड़ी थी, हमने फाउंटेन लगा दिया, बाउंड्री खिंचवा दी, पार्क बना दिया, बढ़िया सा वॉकिंग ट्रैक बना दी, फाउंटेन पे लाइट्स वगैरह लगा दी, एंड फोटो खिंचा ली पॉलिटिशियन ने आके कि देखो जी हमने कितना बढ़िया काम कर दिया। बस इतना काम होता है, उसका कोई इकोलॉजिकल पर्पस सर हो रहा है या नहीं हो रहा है यही नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये तो मैंने भी देखा हुआ है, कहीं पे बहुत बड़ा लेक था ना अगर, अब वो लेक खत्म हो चुका है, तो सरकार ये सोचती है यार अगर इसको रिवाइव करना है तो इसकी जो लिंकिंग चैनल्स थी जहाँ से पानी वानी आता था, वो सब चीजें रिवाइव करनी पड़ेंगी। बड़ा लंबा चौड़ा काम है। एक काम करो, ये सब भूल जाओ, एक काम करो, लेक तो खत्म हो ही चुका है, तो यहाँ पे बढ़िया सा पार्क बना दो। पार्क में हर जगह घास होगी, वॉकिंग ट्रैक्स होंगी, बच्चों के लिए झूले होंगे, और बीच में ना कंक्रीट का एक वो बना दो, फाउंटेन फव्वारा बना दो। तो लोग घूमेंगे कहेंगे इतना बढ़िया काम हो गया जी, बल्ले बल्ले बढ़िया। लेकिन जो इकोलॉजिकल फंक्शन था
कि यहाँ से धरती के नीचे पानी वानी जाएगा, है यहाँ पे फ्लड ना आए, तो एक्सेस वाटर, एक्सेस ड्रेनेज वाटर यहाँ पे आ जाए, वो सब काम तो नहीं हो पा रहा ना। तो इकोलॉजिकल पर्पस तो सर हुआ नहीं, और लोगों को लग रहा है हाँ भी हमारी इकोलॉजी सुधर रही है। बात समझ रहे हो कि कहीं पे पार्क बनना और कहीं पे लेक बनना, पार्क और लेक दो अलग अलग चीजें होती हैं, राइट। तो अभी जो हमारा फोकस है वो ब्यूटिफिकेशन के ऊपर है। मल्टीपल एजेंसीज हैं, कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं होती है किसी सिटीज के अंदर। कैचमेंट जो फीडर चैनल्स होते हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ लेक पे फोकस होता है हमारा, एंक्रोचमेंट को हटाया नहीं जाता है। एंड फंड्स आपको पता है ये फंड हर चीज के आते हैं, लेकिन वो लोगों तक पहुंचते नहीं है। और ये डेटा दे देना जो सीएजी ने बताया कि 61% लेक्स जो है वो कम हो गए हैं सिंस 1979 में। इफेक्टिव रिजुवेनेशन क्या करना चाहिए, फुल टैंक लेवल डिमार्क करना चाहिए ग्राउंड पे, राइट। एक सिंगल अथॉरिटी होनी चाहिए, जो भी फीडर चैनल्स वगैरह है उनकी डिसिल्टेशन होनी चाहिए, सीवेज अलग होना चाहिए, सीवेज इनमें लेक्स में फ्लो नहीं होना चाहिए। एंड सिटीजन्स को एंकरेज करो, उनकी कमेटी वगैरह बनाओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एंकरेज करो कि हर इलाके में, सरकार क्यों नहीं कह सकती है बात कि भाई हर इलाके में जो भी एनवायरमेंट कॉन्शियस सिटीजन्स हैं उनका ग्रुप होना चाहिए, उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल रिकॉग्नाइज कर ले, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह होते हैं यार, बढ़िया बढ़िया मॉडल्स हैं इंडिया के अंदर। तो ये चीज सिटीज में लाओ ना, क्या दिक्कत हो रही है उसमें, ये दिक्कत हो रही है, सवाल पूछेंगे तुमसे। तो अर्बन लेक्स आर इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको क्लाइमेट बफर्स, हर जगह क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज रोते रहते हो, तो सिटीज में बनाओ ना लेक्स फिर। दे शुड बी सीन एज क्लाइमेट बफर। ये क्या है, ये क्लाइमेट बफर्स हैं, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में आपको हेल्प करेंगे ये, ना कि कोई लैंडस्केप बैकग्राउंड है, बैकड्रॉप है कि यहाँ पे पार्क बना दिया और पार्क में झूले वूले लगा दिए, ठीक है। तो दे विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग द फ्लड्स एंड इंश्योर वाटर सिक्योरिटी। तो जो मैंने सोल्यूशन लिखे थे वही वाले हैं कि प्रॉपर डिमार्केशन होना चाहिए बाउंड्री का, कि क्या बाउंड्री है यहाँ पे, ताकि कोई एंक्रोचमेंट इजिली ना कर पाए, ठीक है। सीवेज नहीं जाना चाहिए लेक्स के अंदर, सिटीजन्स के ग्रुप्स बनने चाहिए, एंड जो भी फीडर चैनल्स होती हैं उनको रिवाइव करना चाहिए हमें। एंड एक सिंगल अथॉरिटी होनी चाहिए, उस अथॉरिटी का काम होना चाहिए कि वो बाकी सारी अथॉरिटी से बातचीत करे।